जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, जय राधा माधव राधे, जय राधा केशव राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा दामोदर राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, निताय गौर हरि बोल हरि बोल, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव। हरि नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता मंजिला माता जी को बहुत ही सुंदर कीर्तन करने के लिए, और हमारे अजय पोदार बहू को बहुत धन्यवाद। आज सुंदर विग्रह, बहू कहाँ के विग्रह थे? आज के तिरुपति के थे। हरि बोल। बहुत सुंदर दर्शन किया है प्रभु ने, और आशा करते सभी भक्तों ने अच्छे से कीर्तन किया होगा। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान, सादर प्रणाम माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के भागवतम चर्चा कथा में सभी भक्तों का अभिनंदन है, स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु की इतनी असीम कृपा है कि हम लोग कई दिनों से श्रीमद् भागवतम की आपस में मिलकर चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम पहुंच गए कैंटो 3 के 25वें अध्याय में शिष्य का भक्ति योग की महिमा, जिसमें भगवान कपिल माता देवहूति को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर साक्ष्य दर्शन, जिसमें पदार्थ और स्पिरिट, मैटर एंड स्पिरिट का ज्ञान और उसकी एनालिसिस दोनों के बारे में बता रहे हैं। माने केवल पदार्थ के बारे में नहीं, वो पदार्थ किससे संबंधित है, माने भगवान से ही संबंधित है, उसको बड़ा सुंदर ढंग से वह बता रहे हैं। इसके पहले 24 अध्याय हमने कंप्लीट किए। जस्ट हम लोग पुनरावृत्ति करते, इसको रिपीट करते हैं संक्षेप में। पहले अध्याय से 4था अध्याय में विदुर जी और उद्धव जी का संवाद है, जिसमें विदुर जी के पहले अध्याय में प्रश्न है, दूसरे 3 अध्याय में उद्धव जी के उत्तर है, और 4थे अध्याय में उद्धव जी विदुर जी को मैत्रेय मुनि के पास भेजते हैं दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए। 5वें और 6ठे अध्याय में विदुर जी मैत्रेय मुनि से पूछते हैं जीवों का कल्याण किसमें है, नंबर 1, और दूसरा भगवान की सर्ग सृष्टि के बारे में। कौन सी सृष्टि? प्राइमरी सृष्टि, सर्ग के बारे में बताइए, जिसमें 23 एलिमेंट किस पर उत्पन्न हुए, किस प्रकार शेष देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं, और किस प्रकार 23 एलिमेंट मिलकर की सृष्टि हो। 7वें अध्याय में अब सृष्टि के बारे में खत्म होने के बाद, कारणोदक विष्णु की सृष्टि खत्म होने के बाद में, महाविष्णु की सृष्टि खत्म होने के बाद में अन्य प्रश्न करते हैं ईश्वर तत्व, जीव तत्व और मुनियों की संतान। अब सृष्टि शुरू होने वाला ब्रह्मा जी के द्वारा। विसर्ग तो ब्रह्मा जी का प्रकट होता है 8वें अध्याय में। किससे प्रकट होता है? गर्भोदक विष्णु के कमल नाभि से। और ब्रह्मा जी को अब सृष्टि करनी है, तो 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी द्वारा भगवान गर्भोदक विष्णु की स्तुति, बहुत सुंदर स्तुति है। और उसके बाद में 10वें अध्याय में हमने पढ़ा प्राकृतिक सृष्टि और वैकृतिक सृष्टि के बारे में, कि प्राकृतिक सृष्टि क्या है और वैकृतिक सृष्टि है। प्राकृतिक सृष्टि जो गर्भोदक विष्णु द्वारा, और वैकृतिक सृष्टि जो ब्रह्मा जी के द्वारा। 11वें अध्याय में हमने पढ़ा परमाणु के द्वारा समय काल की गणना, जिसमें समय के बारे में, युगों के बारे में, मनवंतर के बारे में, कल्प माने ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं, ब्रह्मा जी की आयु के बारे में, और ये पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स है, इसका कितना बड़ा साइज है उसके बारे में पढ़ा। 4 लाख अरब। 12वें अध्याय से ब्रह्मा जी के सृष्टि के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। ब्रह्मा जी की किस प्रकार उन्होंने पहले 5 अविद्या को उत्पन्न किया, उसके बाद में चतुष्कुमारों को, रुद्र, फिर 10 संतानों को, अलग अलग बहुत डिटेल में हमने पढ़ा कि कौन किससे उत्पन्न हुआ। और अंत में उन्होंने एक कपल को उत्पन्न किया, स्वयंभू मनु और शतरूपा। तो स्वयंभू और शतरूपा की संतान के बारे में यहाँ से वर्णन होना है। लेकिन 13वें अध्याय में हम आते हैं तो स्वयंभू मनु पूछते हैं कि पृथ्वी तो है नहीं, तो मैं कैसे जनसंख्या को बढ़ाऊं। तब ब्रह्मा जी की नासिका से बराह भगवान उत्पन्न हुआ, जिनको कहते हैं श्वेत बराह, और उन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया। और यहां से आगे हो जाना चाहिए अब स्वयंभू मनु के संतान का वंशज का बना। लेकिन
उसी अध्याय में आ जाता है 31, 32, 33 श्लोक में दूसरे बराह का वर्णन। वो कौन से हैं? नील बराह और रक्त बराह का वर्णन है। तो उसको पूरे डिटेल में समझाने के लिए 14 से लेकर करके 19 अध्याय का हमने डिस्कशन किया। एकदम लिंक पूरा है, क्योंकि 14 अध्याय में आता है क्या कि दीति के गर्भ में 2 असुर आते हैं, हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु, और किस प्रकार से उनको सांत्वना देते हैं और कहते तुम्हारे पुत्र का भगवान बराह द्वारा उद्धार होगा, माने बराह भगवान से उद्धार होगा और प्रहलाद जैसा तुम्हारा पुत्र होगा। 15वें अध्याय में फिर वही वर्णन आ रहा है कि ब्रह्मा जी किस प्रकार देवताओं को बताते हैं कि जैसे भी दीति गर्भवती हो जाती है, असुर के गर्भ में है, वातावरण भयानक हो जाता है, देवता घबरा जाते हैं, तब देवताओं भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी पूरा वर्णन बताते हैं कि कैसे चतुष्कुमार वैकुंठ लोक में जाते हैं, जय विजय से मिलते हैं, भगवान के द्वारपाल है, उनको अभिशाप देते हैं। सारी भगवान की लीला, भगवान आते हैं, उनको दर्शन देते हैं, चतुष्कुमारों पर कृपा करते हैं। चतुष्कुमार निर्विशेषवादी से भगवान के परम भक्त होते हैं, भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी को ग्रहण करते हैं। 16वें अध्याय में हमने पढ़ा, शीर्षक है कि किस प्रकार मुनि द्वारपालों को अभिशाप देते हैं, जिसमें भगवान ग्लोरीफाई करते हैं वैष्णव को। और चतुष्कुमार कहते हैं ये तो आपकी महानता है, हम बच्चियों को ज्ञान देने के लिए, हम बच्चियों को ज्ञान देने के लिए कि आप वैष्णव के प्रति कितने कृपालु, वैष्णव के प्रति कोई अपराध नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर है। और फिर भगवान कहते हैं ये तो मेरी लीला है। और फिर हमने 17वें, 18वें, 19वें अध्याय में हिरण्यक्ष के बारे में पढ़ा, कैसे वो 100 साल के बाद माता गर्भवती के गर्भ से उत्पन्न होते हैं, पूरा ब्रह्मांड को हाहाकार हो जाता है। किस प्रकार भगवान हिरण्यकशिपु से युद्ध करते हैं 18वें अध्याय में, और 19वें अध्याय में भगवान किस प्रकार उसको मार करता उसको उसका कल्याण करते। ब्रह्मा जी उस मृत्यु को ग्लोरीफाई करते हैं। भगवान के हाथों कितना सुंदर है, अगर जिसको मृत्यु भी होती है वो बहुत बड़ा भाग्यशाली है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान के मुख का दर्शन कर करके जो शरीर को छोड़ा सबकी मुक्ति हो गई थी। इतना आसान नहीं है भगवान का दर्शन। तो ये चीज शिक्षा। 20वें अध्याय में अब चूंकि हिरण्यक्ष नील बराह का यहाँ लीला समाप्त होती है, अब 20वें अध्याय में हम लोग केवल संक्षेप में पूरे सर्ग विसर्ग जो लीला के बाद सर्ग विसर्ग में पढ़ा था उसकी पुनरावृत्ति डिटेल में डिस्कशन है। किसका? विसर्ग, ब्रह्मा जी के सृष्टि का वर्णन। उसके बाद में 21वें अध्याय में शुरू होता है कौन सा, जो कि 13वें अध्याय में हमने पढ़ा था या 12वें अध्याय के अंत में पढ़ा था। एक कपल उत्पन्न होता है, स्वयंभू मनु और सब। अब वहां की संतान, उनके वंशज के बारे में शुरू होता है। 21 से लेकर के हमने पढ़ा 24 अध्याय में देहूति और भगवान माता देहूति और कर्दम मुनि के गृहस्थ का जीवन का वर्णन। तो 21वें अध्याय में पढ़ा मनु और कर्दम मुनि संवाद, कि किस प्रकार कर्दम मुनि भगवान की 10,000 वर्षों तक भक्ति में उनकी प्रार्थना करते हैं। भगवान उनको दर्शन देते हैं, कहते हैं मेरी दिव्य इच्छा पूर्ति हुई। भगवान कहते हैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ति हुई। स्वयं स्वयंभू मनु अपनी पत्नी शत्रुपा और देहूति को लेकर तुम्हारे पास आएंगे, कह के चले जाते हैं। उसके बाद में स्वयंभू मनु आते हैं कर्दम मुनि के आश्रम में, और किस प्रकार कर्दम मुनि उनको ग्लोरीफाई करते हैं। यहाँ पर जिस प्रकार की चतुष्कुमार कहे थे कि अरे आप हे भगवान, ये आप जो कह रहे हैं कि ये तो कि मैं तुम्हारा दास हूं, ये तो आप बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए कि वैष्णव के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार कर्दम मुनि ग्लोरीफाई करते हैं स्वयंभू मनु को। लेकिन 22वें अध्याय में आकर के हम कर्दम स्वयंभू मुनि कहते हैं ये तो आपने जो मेरे को ग्लोरीफाई किया है, ये तो मुझे एक शिक्षा देने के लिए कि एक राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए। एक एक चीज में तत्व बहुत सुंदर। ये भागवतम की एक बहुत बड़ी रचना है, बहुत ही माने इंफॉर्मेटिव एंड इंस्ट्रक्टिव। इंफॉर्मेशन के साथ एक शिक्षा प्रदान देती है, हर चीज में शिक्षा है कि किस प्रकार राजा होना चाहिए। अगर राजा नहीं हो तो ये सारा भारतीय वनावस्था बिगड़ जाए और असुरों का हो जाए। तो ये आपने जो शिक्षा दिया और आपकी एक एक बात को मैंने कान खोल के सुना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो स्वयंभू मन कहते हैं कि गुरु की वाणी को, गुरु के शब्दों को, एक एक शब्द को बहुत श्रद्धा
आदर के साथ मन लगा के सुनना चाहिए पूज्य। उसके बाद में किस प्रकार स्वयं मुनि प्रार्थना करते हैं कि मेरी पुत्री को लेके आया हूँ, कर्दम आप उसे स्वीकार कीजिए। कर्दम मुनि कहते हैं कि आपकी तो पुत्री महान है और अवश्य से ग्रहण करूंगा। और उसके बाद किस प्रकार कहते हैं कि जब ये गर्भवती हो जाएगी उसको छोड़ के मैं चला जाऊंगा। और इस प्रकार वो देहूति को कर्दम मुनि को समर्पण करके उनका ब्याह हो जाता है, चले जाते हैं। 23वें अध्याय में हम पढ़ते हैं इसमें कि किस प्रकार देहूति का शोक 22वें अध्याय में था कि देहूति कर्दम मुनि का परिणय, और 23वें अध्याय में है देहूति का शोक। किस प्रकार वो कर्दम मुनि की पूरी भक्ति भाव से एक गुरु के रूप में, पति तो है और गुरु के रूप में, क्योंकि भगवान के महान भक्त हैं, उनकी पूरी सेवा करती है, कर्दम मुनि से प्रसन्न होती है। और किस प्रकार एक हवाई महल बनता है, बहुत सुंदर। किस बार बिंदु सरोवर में देवती माता जाके स्नान करे, अपने पुराने रूप को फिर से वो प्राप्त करती है। और कर्दम मुनि और देहूति से 9 कन्याएं उत्पन्न होती है। उसके बाद किस प्रकार देहूति जाती है कि मुझे अभय दान दीजिए। अभी तक तो मैंने अपने जीवन को खाली भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए किया है, इंद्रिय आसक्ति में थी, भौतिक आसक्ति में थी। कृपा करके मुझ पर कृपा प्रदान कीजिए। जो मनुष्य जीवन, ये बार बार हम रिपीट करेंगे जितना भी दिमाग में आ जाए, कि मनुष्य जीवन भगवान की भक्ति है, भगवान प्राप्त, जो कर्म धर्म से नहीं जोड़ सकते। धर्म क्या? भगवान की भक्ति। और वो भक्ति से यदि हमारी विरक्ति नहीं आती भौतिक चीजों प्रति, और विरक्ति से आकर के भगवान में भक्ति नहीं आती है, तो वो जीवन बेकार है। और वैसे मैंने अपना जीवन बेकार। 24वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं कर्दम मुनि का वैराग्य, जिसमें कर्दम मुनि कहते हैं तू तो भगवान, हे राजकुमारी, भगवान स्वयं कपिल, भगवान स्वयं तुम्हारे गर्भ से प्रकट होंगे और तुम्हारी ये जो सारी आसक्ति को अपने ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालेंगे। फिर ब्रह्मा जी आते हैं, कर्दम मुनि से कहते हैं तुमने मेरी एक एक आदेश का पालन अच्छे से किया है। और कहते हैं ये ब्रह्मा, कपिल अपने योग एवं अपने ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान से भौतिक जो काम इच्छा है तो किस प्रकार नष्ट कर सकते हैं उसका ज्ञान देंगे। फिर देहूति को बोलते हैं तुम्हें चिंता करने की दरकार नहीं है, तुम्हारे संशय, तुम्हारी अविद्या की गांठ को स्वयं भगवान जो तुम्हारे पुत्र रूप में आएंगे उसको नष्ट कर देंगे। और उसके बाद में भगवान ब्रह्मा जी चले जाते हैं। फिर कर्दम मुनि बहुत सुंदर बोलते हैं, किसको? भगवान को कहते हैं कि हमारा परम सौभाग्य है कि इतनी अवधि के बाद में आप इस भौतिक जगत में हम बद्ध जीवों का कल्याण करने के आए। किस रूप में? आप बड़े बड़े योगियों को दर्शन नहीं देते हैं, लेकिन मेरे घर में पुत्र बन के आए हैं। आपने अपने वचन को पूरा किया। भगवान कहते हैं कि हे कपिल, मैंने जो वचन दिया उसको पूरा किया है और इस संसार में मेरा जन्म साक्ष्य दर्शन का प्रतिपादन करने के लिए हुआ है। मैं अपने इस परम ज्ञान को अपनी माता देहूति को दूंगा, जो सारे संशय और अविद्या से मुक्त होकर परम सिद्धि और आत्मज्ञान को प्राप्त करेगी। और यह कह कर करके भगवान कर्दम मुनि भगवान से प्रार्थना मांगते, आज्ञा मांगते, मुझे आदेश दीजिए। कर्दम मुनि घर को छोड़ के चले जाते हैं। और किस प्रकार वो भगवत धाम की प्राप्ति होती है, बहुत सुंदर हमने वर्णन किया। और 25 अध्याय में हम लोग प्रवेश किए, जिसका शीर्षक है भक्ति योग की महिमा, जिसमें बहुत ही सुंदर है। स्टार्टिंग हम करते हैं कि शौनक ऋषि कितना सुंदर बोलते हैं कि हे सुत गोस्वामी, हे गुरु, हमें उस भगवान के बारे में बताइए जो अजन्मा है, जो अपनी अंतरंगा शक्ति से इस भौतिक धरा में आए हैं मानव जीवन को दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए। वही परम ज्ञानी है, वही परम योगी है, वही सभी वेदों के ज्ञाता है। और एकमात्र इंद्रियों को उनके बारे में सुनने से ही दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। इतना सुंदर शौनक ऋषि बोलते हैं, इसको याद करना है कि सुत गोस्वामी खुश हो जाते हैं और कहते हैं हाँ ये शौनक ऋषियों, मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस प्रकार ये प्रश्न विदुर जी पूछते हैं। किससे? मैत्रेय मुनि से। तो मैत्रेय मुनि यह बता रहे हैं विदुर जी को कि
देहूति माता, जब भगवान कपिल उनके समक्ष बैठे थे, कर्दम मुनि चले जाते हैं। एक दिन जब कर्दम देहूति माता कर्दम भगवान कपिल के सामने बैठती है तो कहती है, मैं अपनी इंद्रियों से विक्षुब्ध हो अज्ञान रूपी अंधकार के गर्त में डूबी हुई है। आप ही हमारे मेरे दिव्य नेत्र हैं। अनेक जन्मों के बाद में मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरा एक प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न शुरू होता है। देवती माता का पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। पहला प्रश्न क्या है कि मैं अहम ममेति, मैं और मेरी की इस दुश्चिंता से, कलुषित चेतना से ग्रसित हो चुकी हूँ। आप कृपा करके इसको निवारण कीजिए। प्रभुपाद जी इसमें बहुत बढ़िया बात कहते हैं, भगवान की सेवा के अतिरिक्त अगर कोई भी जो कार्य किए जाते हैं वो पाप पुण्य होता है। भगवान कपिल माता देवहूति के प्रश्न को सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, सर्वोच्च योगपत्ति है भगवान से जो संबंधित है। मैंने ये ज्ञान, जो प्राचीन ज्ञान है, ये शाश्वत ज्ञान है, कोई नया ज्ञान नहीं है। जो मैंने पहले ऋषि मुनियों को दिया था वही ज्ञान तुमको देता हूँ। और प्रभुपाद जी बहुत कहते हैं कि जब भगवान की वाणी से शाश्वत ज्ञान ऑलरेडी हमारे पास में है, जो कि सर्वश्रेष्ठ विधि है, तो अपने मन गणन से कोई ज्ञान नहीं उत्पन्न करना चाहिए और जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसके पीछे लॉजिक क्या हमने पढ़ा था कि भगवान में चार दोष नहीं होते हैं। भगवान और भगवान के भक्तों में, भक्त जब भगवान की भक्ति करके वो भी चार दोषों से मुक्त हो जाता, हमने पढ़ा था। तो उन्हीं से ही सुनना चाहिए, पाखंडी लोगों से नहीं सुनना। फिर भगवान कपिल कहते हैं कि जब जीवात्मा प्रकृति के 3 गुणों से ग्रसित हो जाता तो उसको बद्ध जीवन कहते हैं। और इस बद्ध जीवन को मुक्त करने के लिए अपने मन और बुद्धि को भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। और कहते हैं जब तक भक्ति में प्रवृत्त नहीं होते आत्मा साक्षात की पूर्णता नहीं होती। और इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? स्वरूप शुद्ध व्यक्तियों का एसोसिएशन। ये हमने कल पढ़ा कि स्वरूप शुद्ध व्यक्तियों का एसोसिएशन बहुत जरूरी है। सांसारिक आसक्ति ही बंधन का कारण है और वही आसक्ति स्वरूप शुद्ध भक्तों के प्रति भक्ति यदि हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। हरि बोल। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्त के प्रति आसक्ति भगवत सेवा के प्रति आसक्ति है। हरि बोल। क्योंकि अगर कोई साधु की संगति करता है तो वह शिक्षा देगा कि किस प्रकार भगवान का भक्त, भगवान का पूजक तथा निष्ठावास दास बना जाए। तो भगवान का जो भक्त क्या ध्यान देता है कि किस प्रकार भगवान का भक्त, भगवान का पूजक और उनका निष्ठावान दास बना जाए। ये फिर कहते हैं कि साधु संग, साधु के बारे में, गुणों के बारे में बताते हैं। सॉरी, कि साधु की गुण क्या हमने पढ़े कल? साधु सहनशील होता है, दयालु तथा समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखता है। उसका कोई शत्रु नहीं होता, वो अज्ञात शत्रु होता है। जैसे युधिष्ठिर महाराज, वह शांत रहता है और वो शास्त्रों का पालन करता है और उसमें दिव्य अलौकिक गुण होते हैं। ऐसा साधु अविचलित भाव से भगवान की कट्टर भक्ति करता है। भगवान की भक्ति के लिए अन्य संसार के समस्त संबंधों तथा पारिवारिक संबंध व्यक्ति का परित्याग कर देता है। तो पहले जो गुण बताया गया, देखिए 21वें श्लोक में क्या बताते हैं कि उसमें ये गुण होने चाहिए। क्या चीज? उसको सहनशील दयालु होना चाहिए। लेकिन बाद वाले श्लोक में क्या कहते हैं? जो भगवान का भक्त होता है, ये याद रखेंगे, क्योंकि भक्ति जब करते हैं तो स्वतः ही ये सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। इसको नोट करके रहेंगे। क्योंकि कहते हैं कभी जो भगवान के भक्त होते हैं वो कैसे होते हैं? वे निरंतर मेरे कीर्तन तथा श्रवण में संलग्न होकर किसी प्रकार का भौतिक कष्ट नहीं पाते, क्योंकि वे सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलाओं के विचारों में मग्न रहते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात कहते हैं। जो भगवान की भक्ति करता है श्रद्धा से और अविचल भाव से, तो वो भौतिक जगत में उनको कोई भी कष्ट का अनुभव नहीं होता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी कभी भक्तों को प्रचार कार्य करते समय प्रहार, उनके ऊपर प्रहार होता है। जैसे जीसस क्राइस्ट हरिदास ठाकुर नित्यानंद के ऊपर में हुआ था, किंतु वो उससे भ्रमित नहीं होता है। अम्बरीश महाराज क्योंकि वो सदैव भगवान की
लीलाओं का समन कीर्तन में रहते हैं। अमरीश महाराज भगवान की लीलाओं के वर्णन के अतिरिक्त कुछ भी न तो बोलते थे और न सुनते थे। इस प्रकार के भौतिक कले से बिल्कुल अलग थे, माने उन पर कोई असर नहीं आता। अतः हे माता, तुम्हें ऐसे पवित्र पुरुषों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि यह भौतिक आसक्ति के समस्त कुप्रभाव को हरने वाली है। हरि बोल। कितनी बारी कहती है भगवान की भक्ति में यह शक्ति है कि सारे जो भौतिक कुप्रभाव है उसको नष्ट कर देती है। कितना सुंदर प्रभावों को याद करेगी, चेतना को हमारी पूरी कृष्णमय रखती है, भय का चिंता ही नहीं रहता है। सुंदर प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल में हमको बताया, जब भी हम भौतिक जगत में रहना भक्त वास्तव में एक रेंजर उन्होंने बोला है कि बहुत जो भक्त होता है भौतिक जगत में रहता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा नहीं लिखा कि भौतिक जगत में रहता है, उन्होंने लिखा है कि भौतिक जगत में रहता हुआ प्रतीत होता है, अर्थात वास्तव में भौतिक जगत में रहकर भी भौतिक जगत में नहीं रहता है, वो आध्यात्मिक लेवल में रहता है। और आध्यात्मिक लेवल में रहने के ही कारण भौतिक जगत में रहते हुए भी वो भौतिक जगत के सुख दुख लाभ द्वंद्वों से जरा भी विचलित नहीं होता। उदाहरण बिल्ली का हमने पढ़ा था, कितना सुंदर उदाहरण है। अपने बच्चे बंचू दोनों को ही मुंह में पकड़ती है, किंतु दोनों की अवस्था, चेतना, सोच भिन्न भिन्न होती है। एक सुख का अनुभव करता है और दूसरा मृत्यु के भय से ग्रसित रहता है। तो हम लोग भगवान की भक्ति में रहेंगे, भगवान की सदैव चेतना रहेगी, तो भौतिक जगत का ये जो भय है, चूहे को जो भय होता है वो हमें मिलेगा। तो भगवान के शुद्ध भक्तों का संग हमने पढ़ा, और इसमें एक आचार्य बोलते हैं कि भक्ति की जो लता होती है उसको ग्रो करने के, बढ़ते रहने के लिए 3 चीज बताया है। गुरु है, वो भक्ति का बीज देता है, और हरिनाम संकीर्तन भजन कीर्तन करने से, हरिनाम संकीर्तन भजन रूपी जल से उस बीज को सींचा जाता है। लेकिन बीज रहता क्या है? जमीन, उपजाऊ जमीन, उसके लिए उपजाऊ जमीन होनी चाहिए। ये है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के गुण, कि उसे कैसा होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, ये गुण है। अब आप बोलेंगे प्रभु हमारे में तो ये चीज है नहीं, तो आचार्य कहते हैं चिंता नहीं करनी है, ये जमीन को उपजाऊ बनाना है, ये भी हरिनाम से ही उपजाऊ बन जाएगी, अलग से कोई प्रयास नहीं करना। अर्थात हरिनाम ऑल इन वन होता है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो भी नहीं होना चाहिए प्रभु, अपने आप हरिनाम से नष्ट हो जाएगा। काम क्रोध मोह नष्ट होगा, ये सब प्रभु हरिनाम रूपी जल से जितना सींचते जाएंगे। अगर जमीन उपजाऊ भी नहीं है तो धीरे धीरे उपजाऊ हो जाएगी। और भक्ति शुरू में इसलिए कहते हैं भक्ति धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन जैसे हमारी भक्ति से जमीन उपजाऊ हो जाएगी और धड़ाधड़ बहुत तेजी से भरना शुरू हो जाएगी, घबराना नहीं है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु हम लोग श्लोक नंबर 25 से है ना। थैंक यू प्रभु। कैंटो 3 अध्याय 25 श्लोक नंबर 25। हरि बोल। सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रस अयना कथा तत जोषणात् आशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति।
शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान की लीलाओं तथा उनके कार्यकलापों की चर्चा कान तथा हृदय को अत्यधिक रोचक एवं प्रसन्न करने वाली होती है। हरि बोल। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन में मनुष्य धीरे धीरे मार्ग में अग्रसर होता है, तत्पश्चात मुक्त हो जाता है और उसका आकर्षण स्थित हो जाता है। तब असली सेवा तथा भक्ति का शुभारंभ होता है। देखिए इसमें एक एक चीज को प्लीज नोट कर लें। शुद्ध भक्तों का संग करने से क्या होता है कि हरि नाम में रुचि पैदा होती है। देखिए मुक्त हो जाता है, उसका आकर्षण स्थित हो, रुचि पैदा होती है। कि अगर हम आके सोचेंगे कि यही जगह बैठ कर गीता भागवत हम पढ़ लें तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, लेकिन बिना भक्तों के संग के नाम में रुचि पैदा नहीं। और जब रुचि पैदा हो जाती है तब असली सेवा तथा भक्ति का शुभारंभ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोग नोट करेंगे। यहाँ पर कृष्ण भावना तथा भक्ति में अग्रसर होने की विधि वर्णित है। विधि है, हमने पढ़ा, संबंध ज्ञान तो हो गया, लेकिन भक्ति की विधि जानना बहुत जरूरी है। पहली बात है कि ऐसे पुरुष की संगति खोज जो कृष्ण भक्त है और भक्ति में लगे रहते हैं। ऐसी संगति के बिना प्रगति नहीं हो सकती, रुचि पैदा नहीं होगी। रुचि के बिना आप देखेंगे सेवा भाव नहीं आएगा, हम लोग कतराएंगे। आप में हमको रोना चाहिए कि हम सेवा का भाव क्यों लिया। जो सेवा लेता है याद रखेंगे उसकी भक्ति बहुत फास्ट बढ़ती है और भगवान बहुत खुश होते हैं। कोई भी तरह की हम सेवा करें, लेकिन करना जरूर चाहिए। मात्र कोरे ज्ञान या अध्ययन से यथेष्ट प्रगति संभव नहीं। हरि बोल, क्लियर भी किया, केवल ज्ञान से प्रगति संभव नहीं। मनुष्य को भौतिकवाद पुरुषों संगति त्याग कर भक्तों की संगति खोजनी चाहिए, क्योंकि भक्तों की संगति के बिना भगवान के कार्यफलों को नहीं समझा जा सकता। सामान्यतः लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप के विषय में आश्वस्त रहते हैं। भक्तों की संगति न करने के कारण वे यह नहीं समझ पाते कि परम सत्य भी एक पुरुष हो सकता है जिसके अपने कार्यकलाप है। यह अत्यंत कठिन विषय है और जब तक परम सत्य विषय व्यक्तिगत जानकारी न हो तब तक भक्ति का कोई अर्थ नहीं होता। किसी निराकार की भक्ति की सेवा नहीं की जाती। भगवान साकार रूप है, ब्रह्म परमात्मा और भगवान साकार है। ब्रह्म और परमात्मा तो उनकी केवल आंशिक अभिव्यक्ति है। हमेशा एक सूर्य देव, सूर्य का गोला और सूर्य की किरण को याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेवा तो व्यक्ति की होती है, केवल निर्विशेष की क्या हम पूजा करेंगे। भक्ति का आदान प्रदान तो एक दो बीच में दो जीवों में होता, मनुष्य में होता है। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। अभक्तगण श्रीमद् भागवत अन्य किसी वैदिक साहित्य में बनी भगवान के कार्यकलापों को पढ़कर कृष्ण भक्ति को नहीं समझ सकते। वे सोचते हैं कि ये कार्यकलाप काल्पनिक कथाएं हैं, क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक जीवन के विषय में सही ढंग से शिक्षा नहीं दी जाती। भगवान के कार्यकलापों को समझने के लिए भक्तों की संगति करना आवश्यक है। ये क्यों बोल रहे हैं शुद्ध भक्तों की? नहीं तो ये गारंटी है, ये आप नोट करके रख लीजिए। बहुत लोग हो गए वो क्या है, जब तक भक्तों से नहीं मिलते हैं और निर्विशेषवादियों से मिलते हैं, मायावादी, उनकी थ्योरी को अगर एक बार पढ़ लेंगे, प्रभुपाद जी कहता है बिल्डर हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे, भक्ति से दूर हो जाएंगे। इसलिए बच के रहना। निर्विशेषवादियों से, मायावादियों से कभी भी, नास्तिक लोगों से कभी हमें संग नहीं करना चाहिए। केवल भक्तों की संगति करनी आवश्यक है। और जब ऐसी संगति के फलस्वरूप मनन करता है और भगवान के कार्यक्रम को समझने का प्रयत्न करता है तो मोक्ष का मार्ग खुल जाता है और वह मुक्त हो जाता है। जिस व्यक्ति की भगवान में दृढ़ आस्था होती है वह स्थिर हो जाता है और भगवान तथा भक्तों की संगति उसका आकर्षण बढ़ जाता है। भक्तों की संगति का अर्थ है भगवान की संगति। हरि बोल। तो जो भक्त यह संगति करता है उसमें भगवान की सेवा करने की चेतना जगती है, रुचि पैदा होती है और फिर भक्ति योग के दिव्य पद में स्थित होकर वह धीरे धीरे स्थित हो जाता है। अर्थात साधु श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, अर्थात भगवान के भक्तों की संगति करने से क्या होता है, श्रद्धा से लेकर प्रेम के भाव तक हम पहुंच सकते हैं। उसके लिए कंडीशन हो गया केवल भक्तों की संगति। इतनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बाजी कह दी। भक्तिया मुमान जात विराग इंद्रियात
दिष्ट श्रुतात मत रचना अनुचिंतया चितस्य यतो ग्रहण योग युक्तो यतिष्यते त्रुजुबी योग मार्ग। हरि बोल। इस प्रकार भक्तों की संगति में सतततापूर्व भक्ति करते हुए मनुष्य को भगवान के कार्यकलाप को विषय में निरंतर सोचते रहने से इस संसार में तथा अगले संसार में इंद्रिय तृप्ति के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है। कृष्ण भक्ति की यह विधि सरलतम योग की विधि है। जब मनुष्य भक्ति मार्ग में सही से स्थित हो जाता है तो यह अपने चित्त को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाता है। हरि बोल। सभी शास्त्र साथ में पढ़े, सभी शास्त्रों में लोगों को पवित्र ढंग से कर्म करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जिससे इंद्रिय तृप्ति का सुख भोग न केवल इसी जीवन में अपितु अगले जीवन भी कर सके। उदाहरण, यदि कोई पुण्य कर्म करता है तो स्वर्ग का भागी बताया जाए, किंतु एक भक्त भक्तों की संगति में रहकर भगवान के कार्यकलाप के विषय में चिंतन को किस तरह उन्होंने सृष्टि उत्पन्न की, किस तरह इसका पालन कर रहे हैं और किस तरह इस सृष्टि का लय होता है और किस प्रकार बैकुंठ में भगवान की लीलाएं चलती रहती है, बड़ी तो महत्व प्रदान करता है। हरि बोल। पूरा उसको ज्ञान हो जाता है कि भगवान की कारणोदय विष्णु महाविष्णु कैसे सृष्टि करते हैं, कैसे भगवान उसका पालन करते हैं और किस प्रकार उसका संहार करते हैं और क्या बैकुंठ, सारा ज्ञान हो जाता है भक्तों की संगति से। भगवान के इन कार्यकलापों का वर्णन करने वाला पूरा साहित्य है, विशेष रूप से भगवद गीता, ब्रह्म संहिता तथा श्रीमद् भागवत। जो निष्ठावान भक्तों की संगति करता है उसे भगवान की लीला को सुनने तथा उनके विषय में सोचने का सुअवसर प्राप्त होता है, जिसका फल क्या होता है? यह होता है कि उसे इस संसार में स्वर्ग या अन्य लोकों में तथा सुख के प्रति अरुचि होने लगती है। तो दो तरह का संसार है, एक भौतिक संसार, एक आध्यात्मिक संसार। भौतिक संसार के प्रति आसक्ति, अनासक्ति और दिव्य संसार के प्रति, दिव्य धाम के प्रति आसक्ति। ये स्वर्ग इवेन कहते हैं ब्रह्म ज्योति में चेतन चरित्रामृत में पहले ही अध्याय में हम पढ़ेंगे, गुरु वर्ग के अंदर में कितना बड़ी भर्त्सना की है। जो कहते हैं कि ब्रह्म सुख का ज्ञान कोरा है, बेकार है, उसकी भर्त्सना की गई है। सिर्फ प्रभुपाद जी ने, कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने उसकी भर्त्सना की है। स्वर्ग की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। इस भगवान की भक्ति जिसमें भगवान के गुणों का, नाम गुणों का श्रवण कीर्तन कर सकते हैं, भगवान से रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, वही दिव्य आनंद है, वही दिव्य पद है और वही जीवन की पूर्णता है, वही जीवन का लक्ष्य है। भक्तगण की एकमात्र इच्छा रहती है कि उसे उन्हें भगवान की साक्षात संगति प्राप्त हो। देखिए क्या बोलते हैं, साक्षात संगति प्राप्त हो। उन्हें क्षणिक तथाकथित सुख के लिए कोई आकर्षण नहीं रहता कि ब्रह्मानंद है, ये क्षणिक सुख है, उसके बाद शुष्क ज्ञान, क्योंकि उसमें रेसिप्रोकेशन ही नहीं होता है। जो योग युक्त है उसकी यह दशा है। योग युक्त इस संसार, उस संसार के समूह से विचलित नहीं होता, उसे आध्यात्मिक ज्ञान स्थिति से ही सरोकार रहता है। यह अलौकिक स्थिति सबसे सरल विधि द्वारा अर्थात भक्ति योग द्वारा सरलता से प्राप्त की जा सकती है। इसको भी हम लोग अंडरलाइन करेंगे कि ये प्रभुपाद जी के वर्ड है। इतनी बड़ी दिव्य सिचुएशन, पूर्णता, जीवन की पूर्णता केवल भक्ति योग द्वारा सरलता से प्राप्त हो जाती है। दो वर्ड लिखा है, एक तो पहली भक्ति योग, और भक्ति बहुत सरल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन की दरकार नहीं है, कोई योग्यता की दरकार नहीं है। ऋजु मार्ग यहाँ पर प्रयुक्त ऋजु भी सब अत्यंत उपयुक्त है, जिसका अर्थ अत्यंत सरल, इसी श्लोक का ये है। योग मार्ग की विभिन्न विधियां हैं, किंतु भक्ति योग की विधि सरलतम है। हमने बार बार बहुत अच्छे से ज्ञान मार्ग के बारे में समझ लिया, जिसमें केवल चिंतन होता है, ब्रह्म ज्योति में मिल जाते हैं। अध्यात्म ध्यान योग, उसमें हम लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं, करते 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 यदि हम भगवान से नहीं जुड़ पाते हैं और केवल समाधि में चले जाते हैं, वो भी पूर्ण नहीं है। केवल भक्ति योग का मार्ग जो कि बिगिनिंग से ही शुरू कर सकते हैं, बड़ा ही सरल है। और वो कैसे शुरू हो सकता है? भक्तों की संगति में रह के, अदरवाइज इम्पॉसिबल।
अतः हर एक को कृष्ण भक्ति की इस विधि को ग्रहण करना चाहिए, जो जीवन की पूर्णता तक पहुंचना चाहिए। देखिए विधि के बारे में बहुत बड़ा, भक्ति की विधि है क्या? भक्तों का संग रह करके करना है। असेवया अयम प्रकृते गुणानां ज्ञानेन वैराग्य विजिम्बितेन वितेन योगेन मयि अर्पितया च भक्तया माम प्रत्यक्ष आत्मानम अवरुंधे। इससे प्रकृति के गुणों की सेवा में न लगाकर अपितु कृष्ण भक्ति विकसित करके वैराग्य ज्ञान प्राप्त करके तथा योग के अभ्यास से, जिसमें मनुष्य का मन सदैव भक्ति भगवत भक्ति में स्थित रहता है, मनुष्य इसी जीवन में मेरा साचर संगति प्राप्त कर लेता है, क्योंकि मैं परम पुरुष परम सत्य हूँ। हरि बोल। स्वयं कपिल भगवान कहते हैं, देखिए इससे बड़ी बात क्या है, जो कि गीता में भगवान से कहते हैं, ये अर्जुन को बोलते हैं कि मेरी संगति, मैं परम पुरुष हूं और मैं परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ हूं मैं। तो इससे क्या करके, मेरी भक्ति करके फिर उससे क्या है, वैराग उत्पन्न होगा भौतिक जगत के प्रति, और योग हम जुड़ जाएंगे किससे? भगवान के प्रति, भगवान की भक्ति के प्रति। और केवल सरलतम विधि है भक्तों के संग में रह करके भक्ति करना। जब मनुष्य भक्ति योग की 9 भिन्न भिन्न विधियों में लगा रहता है, तो स्वभाव तो उसे प्रकृति के 3 गुणी सेवा में लगने का अवसर ही नहीं मिल पाता। हरि बोल। ये विधियां हैं श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, प्रार्थना तथा आत्मज्ञान इत्यादि। सबको याद है ना, हम लोग पूरा है 9 विधि, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवम है, यह कर करके पूरा है। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक सेवा में ठीक से नहीं लगा रहता, तब तक भौतिक सेवा के बंधन से निकल पाना संभव नहीं है। अतः जो भक्त नहीं है वे तात्कालिक मानवोपयोगी या परोपकार संबंधी कार्यों में या अस्पताल या दातर संस्थान खोलने में रुचि लेते हैं। और हमने क्या पढ़ा था, जो कार्य भगवान से संबंधित नहीं है, प्रभुपाद जी ने कहा था, जब देहूति कहती है कि मैं भौतिक जगत के इस जंजाल में फंस गई, तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो कार्य भगवान से संबंधित नहीं वो पाप पूर्ण कार्य कहलाते। इसको नोट कर लेंगे एकदम। और इसका लॉजिक भी है, पाप पूर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कर्म भगवान भक्ति से नहीं जोड़ सकते, भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं कर देते, और भगवान के प्रति आसक्ति, भौतिक जगत के प्रति अनासक्ति और भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं करते थे, वो कर्म पाप पूर्ण कर्म है। परोपकार हम करते हैं वो पुण्य कर्म कहलाते हैं। लेकिन हमें भौतिक जगत से छुटकारा नहीं दिला, न हमारा अपना कल्याण होता है, और जिसको हम लोग देते हैं उसका भी वास्तविक कल्याण नहीं होता। वास्तविक कल्याण क्या है? जो जीव अपने आश्रित को ये नहीं बता सकता कि भौतिक जगत से कैसे छुटा, जन्म मृत्यु जयाब्रादि के चक्कर से कैसे मुक्त किया जाए, तब तक वो उसका परोपकारी नहीं है, वो वास्तविक दानी नहीं है। यही चीज कह रहे हैं। निसंदेह ये अच्छे कार्य प्रभुपाद जी कहते हैं, क्योंकि ये पुण्य कर्म है, और इनका फल इतना ही होता है कि कर्ता को इस जीवन में अगले जीवन में इंद्रिय तृप्ति का कुछ अवसर मिल सकता है, स्वर्ग लोक तक जा सकता है। किंतु भक्ति तो इंद्रिय तृप्ति के घेरे से बाहर रहती है। हरि बोल। वो इंद्रिय तृप्ति से बाहर निकालती है भक्ति। यह नितांत आध्यात्मिक कर्म है। जब कोई भक्ति के आध्यात्मिक कर्म में लगा रहता है तो स्वाभाविक है कि उसे इंद्रिय तृप्ति करने वाले कार्यों में लगने का अवसर ही नहीं मिलता। अवसर क्यों नहीं मिलता? ये सच बात है, उसकी रुचि खत्म हो जाती है। भक्तों के संग में रह कर करके भगवान के नाम में रुचि होती है, सेवा का भाव उत्पन्न होता है, और वो परमानेंट भक्ति में लग जाता है। कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्यकलाप अंधाधुंध नहीं किए जाते, वरन ज्ञान तथा वैराग्य की पूरी पूरी जानकारी के लिए किया जाता है कि वास्तविक ज्ञान क्या है, और वो ज्ञान जो धर्म से जोड़े, और धर्म से जोड़ के हमें वैराग उत्पन्न करे, भौतिक वैराग उत्पन्न करे, अनासक्ति उत्पन्न करे भौतिक जगत के प्रति, और भगवान से जोड़े। जिस योगाभ्यास में मन तथा भगवान की भक्ति में निरंतर स्थित रहता है, जिससे से इसी जीवन में मुक्ति मिल जाती है। हरि बोल। जो व्यक्ति ऐसे कर्म करता है वह भगवान के पास पहुंचता है। अतः भगवान चैतन्य ने भगवान की लीलाओं के विषय में सिद्ध भक्तों से ही श्रवण विधि की अनुमति दी। फिर श्रोता चाहे
जिस श्रेणी का हो। हरि बोल, इसको भी नोट कर लेंगे। श्रवण विधि की अनुमति दे, फिर श्रोता चाहे जिस श्रेणी का हो, यदि वह विनीत होकर सिद्ध पुरुष से भगवान के कार्यों के विषय में श्रवण करता है तो वह उन श्री भगवान को भी जीतने में समर्थ होगा। चाहे वो चंडाल जन्म कुल में हो, चाहे वो वैश्य हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, जैसा भी श्रोता हो, भगवान के भक्त से सुनेगा तो परम वैष्णव बन जाएगा, भगवान के धाम जाने का अधिकारी हो जाएगा। जो अन्य किसी विधि से नहीं जीत सकते, आत्मसात के लिए श्रवण या भक्तों की संगति सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यहाँ पर कपिल भगवान कहते हैं और उसको प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ढंग से इसको स्थापित करता हमारे बीच में। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं कपिल मुनि माता देहूति को। अब नेक्स्ट अभी देहूति फिर प्रश्न करती। देहूति वाच काचित्वयि उचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा यया पदम ते निर्वाणम अंजसा अनवास्नवे। भगवान का यह वचन सुनकर देवहूति ने पूछा, मैं किस प्रकार की भक्ति का विकास और अभ्यास करूं जिससे मुझे आपके चरण कमलों की सेवा तत्काल एवं सहजता से प्राप्त हो सके। तो पहले प्रश्न के उत्तर में कि मैं और ममेती की इस दुश्चिंता से, कलुषिता से ग्रसित हूँ। कपिल भगवान कहते हैं तुम्हें अध्यात्म को पकड़ना है। अध्यात्म का मतलब उन्होंने बताया ज्ञान योग, ध्यान योग नहीं, भक्ति योग। और वो भक्ति किससे करनी चाहिए? भक्तों की संग करनी। और वो पूछती है भक्ति मैं कैसी करूं? भक्ति तो करनी चाहिए लेकिन भक्ति कैसी करूं, इसके बारे में वो पूछती है। भगवद गीता में कहा गया कि किसी को भी भगवान की सेवा करने से रोका नहीं जा सकता, भले ही वह स्त्री हो, श्रमिक या वणिक। यदि वह भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाए रखता है तो उसे परम गति की प्राप्ति होती है और वह भगवान के धाम को जाता है। विभिन्न प्रकार के भक्तों के लिए सर्वोच्च भक्ति का निश्चय गुरु की कृपा से होता है। कि विभिन्न प्रकार के भक्तों के लिए सर्वोपयुक्त भक्ति का निश्चय गुरु करता है, गुरु की कृपा से मिलता है कि किस तरह का वो भक्त है। यो योगो भगवतवाणो निर्वाण आत्मत्वया उदितः कीदृश कति च अंगानि यतः तत्व अवबोधनम। आपने जैसा बताया है कि योग पत्ति का उद्देश्य श्री भगवान को प्राप्त करने और संसार माने माया के पूर्णतः विनाश के लिए, तो कृपया मुझे उस योग पत्ति की प्रकृति बताए। सचमुच ही उस अलौकिक योग को कितनी विधियों से समझा जा सकता है। हरि बोल। तो यहाँ पर देवहूति भगवान से पूछती है कि योग की पद्धति, अलौकिक योग माने भक्ति को कितनी विधियों से समझा। योग पत्ति के कई प्रकार है जिसका लक्ष्य परम सत्य की विभिन्न अवस्थाओं को जानना है। ज्ञान योग का लक्ष्य निर्गुण ब्रह्म तेज है और हठ योग का लक्ष्य परमात्मा है, जबकि श्रवण कीर्तन आदि 9 विधि भिन्न विधियों से संपन्न होने वाले भक्ति योग या लक्ष्य परमेश्वर का पूर्ण साक्षात्कार है। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली देखिए देवहूति माता क्या बोल रही है, भक्ति योग में तो बताया और भी अन्य विधियां है, अर्थात मुझे ज्ञान योग और अष्टांग योग, अष्टांग में ध्यान योग के बारे में बताइए। वो किस लिए पूछ रही है याद रखेंगे। एक एक चीज में जब भक्त पूछा बद्ध जीवों के लिए कि वो ये नहीं बोल रहे कि ज्ञान योग को भी हम लोग फॉलो करें क्या या अष्टांग, नहीं, ये दर्शाने के लिए कि भक्ति योग ज्ञान योग और अष्टांग योग या ध्यान योग से उत्तम है। हम बद्ध जीवों को समझाने के लिए वो ये प्रश्न कर रही है। एक एक चीज को हम लोग याद। आत्म साक्षात्कार की भी विभिन्न विधियां हैं, किंतु देवहूति भक्तियों का विशेष उल्लेख करती है जैसा भगवान पहले ही समझा चुके थे। भक्ति योग पद्धति के विभिन्न अंग श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन अर्चन सेवन आज्ञा पालन, उनसे मित्रता करना, साक्ष्य तथा अंतर भगवान की सेवा में सब कुछ अर्पित करना, आत्मनिवेदन। सबका हमने अलग अलग से 9 विधि पढ़ी है, किसके अलग अलग। इस श्लोक में निर्वाण, इसको हम लोग अलग से फिर पढ़ेंगे, आगे आएगा है? इस श्लोक में निर्वाणात्मम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भक्ति विधि को स्वीकार किए बिना इस संसार के आवागमन से छूटा नहीं जा सकता। जहां तक देखिए, इसको नोट कर लेंगे।
भक्ति विधि को स्वीकार के बिना इस संसार के अभाव को छूटा नहीं जा सकता। जहां तक ज्ञानियों का संबंध है, वे ज्ञान योग में रुचि रखते हैं, किंतु यदि कोई संयम का पालन करता है, वह ब्रह्म ज्योत तक ऊपर उठ जाए तो भी इस संसार में पुनः गिर जाने की संभावना रहती है, जो कि भगवत गीता में भगवान ने कहा। इसको नोट कर लेंगे कि शाश्वत धाम की प्राप्ति केवल भक्ति से ही माध्यम है, और कोई भी व्यक्ति, इसीलिए उसको पूर्ण कहा गया। बाकी जो योग है, ज्ञान योग, ज्ञान पूर्ण नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में विलीन होने के बाद भी इस भौतिक जगत में आने का डर रहता है। अतः वास्तव में ज्ञान योग से संसार का अंत नहीं होता। उसी प्रकार हठ योग में जिसका लक्ष्य अंतर्यामी परमात्मा को प्राप्त करना होता है, यह अनुभव किया जाता है कि विश्वामित्र जैसे अनेक योगी भ्रष्ट हो जाते हैं, किंतु भक्ति योगी एक बार भगवान के पास पहुंचकर फिर कभी इस संसार में वापस नहीं आते, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है। और एक चीज याद रखेंगे, दो चीज, ये तो कहा कि संसार में आने के बाद में वापस नहीं आते हैं, और जो भक्ति योग में पूर्ण होता, भक्ति करता, इस संसार में रहते हुए भी भौतिक जगत में नहीं पड़ता। विश्वामित्र जैसे योगी विचलित हो जाते हैं, लेकिन हरिदास ठाकुर जैसा परम भक्त एक वैश्य के पास में रहता है, वैश्य का चरित्र में परिवर्तन आ जाता है, लेकिन हरिदास ठाकुर में जरा भी विचलित नहीं होते हैं। ये होता है भक्ति का प्रभाव। इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। यत गत्वा न निवर्तन्ते, मनुष्य जाकर फिर कभी नहीं लौटता। ये किसके वर्ड है? भगवान कृष्ण के श्रम गीता में ये वचन है। त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति सो मामित सो अर्जुन। इस शरीर का परित्याग करने पर उसे शरीर ग्रहण करने नहीं आना पड़ता। निर्वाण से आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, आत्मा ची रहता है। निर्वाण अवस्था, जो कि मायावादी कहते हैं, निर्वाण अवस्था को प्राप्त हो गया, मैंने ब्रह्म ज्योति में जाके मिल गया, शून्य में जाके मिल गया। लेकिन नहीं, आत्मा का अस्तित्व सदैव बना रहता है। सच ममेवान से जीव लोग के जीव भूत सनातन, उस सनातन जीव आत्मा चिर विद्यमान है। निर्वाण का मतलब है कि भक्ति के मतलब से वो भौतिक जगत से छुटकारा पाकर के अपने को भगवान की सेवा में नियुक्त करता है। भगवान के धाम जाकर के अपने संसार की समाप्ति करना, जिसका अर्थ भगवान के धाम वापस जाना। कभी कभी लोग पूछते हैं कि जीवात्मा स्वर्ग से इस लोक में किस तरह गिर जाता है। इसका उत्तर यहाँ मिलता है, जब तक वो इस भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क बेकुल लोक में नहीं पहुंच जाता, तब तक उसके नीचे गिरने की का भय बना रहता, चाहे वह निर्गुण ब्रह्म साक्षात्कार हो, ब्रह्म ज्योति हो, या ध्यान की समाधि अवस्था में। देखिए, दोनों चीज बता दिया प्रभुपाद जी ने, कोई कंफ्यूजन है। ज्ञान योग और ध्यान योग दोनों के बारे में बता दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस श्लोक का एक अन्य शब्द भगवान भगवत वाण शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। वाण का अर्थ तीर। भक्ति योग तीर के समान है, जिसका लक्ष्य श्री भगवान होता है। हरि बोल। भक्ति योग पद्धति कभी किसी को निर्गुण ब्रह्म तेज की ओर या आत्म परमात्मा सत्य की ओर जाने को नहीं कहती। यह बाण इतना तीक्ष्ण तथा वेगवान होता है कि यह निर्गुण ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के क्षेत्रों को भेदता हुआ सीधे भगवान तक पहुंचता है। हरि बोल। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने पूरा क्लियर, जो देवहूति माता ने प्रश्न किया कि योग को कितनी विधियों से समझा जा सकता है, देखिए तो प्रभुपाद जी ने पूरा तात्पर्य में समझा दिया। न ज्ञान योग को फॉलो करना, न ध्यान योग को, केवल भगवान की भक्ति योग को फॉलो करना है। भक्ति वो इतना तीक्ष्ण पावर तीर है जो सीधा ब्रह्म निर्गुण अंतर परमात्मा को भेदता हुआ सीधा भगवान के धाम तक हमें पहुंचाता है। हरे कृष्णा। आज एक बार थोड़ा हम लोग यही समाप्त करते हैं, ठीक है ना। अभी जस्ट मेरे को 2 मिनट एकदम 1 मिनट पहले याद है, शायद अभी आज बुकिंग शुरू होने वाली है ना अजय प्रभु। हरि बोल। हाँ, मेरे को याद है। तो जो भक्त लोग बुकिंग करना चाहेंगे तो वो नहीं तो वो मिस कर जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा हम फिर रिपीट करेंगे। तो ये दूसरा प्रश्न है। देखिए, भक्ति तो करनी चाहिए। मन देवती माता कितनी कृपालु है, भक्ति में भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अरे हम लोग तो ज्ञान योग के माध्यम से भी परमात्मा का ध्यान भी बताया, भगवान ने भगवत गीता में भी बताया है, और अभी हम लोग ने कैंटो 2 में भी डिटेल में पढ़ा हुआ, याद है ना, कि अलग अलग से हमने पढ़ा। लेकिन यहाँ पर देवहूति के प्रश्नों का उत्तर है, इसलिए है कि भक्ति योगी उत्तम है। और स्पेशली इस कलयुग में ये कब बात हो रही है? सत्य युग में बात हो रही है। यहाँ पर
कलयुग में तो सवाल ही नहीं उठता है। तो हमें केवल भक्ति करनी चाहिए और भक्तों का संग करना चाहिए, और उसके लिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना करके सारी व्यवस्था कर लिया, केवल हमें उसका फायदा उठाना है। हरे कृष्णा। तो यही हम लोग विराम। हरे कृष्ण बाबू। हाँ प्रभु। पहले रुचि आता है, उसके बाद निष्ठा आता है। हाँ बाबू। नहीं प्रभु, पहले निष्ठा आता है, उसके बाद रुचि आती है। निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। हाँ प्रभु वो तो मालूम है, लेकिन अभी ये बोलते हैं ना भगवत मतलब भगवत भक्त का संग करने से रुचि आएगा, तो इसका मतलब हमने क्या सोचा पहले रुचि से बाद में निष्ठा। नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, निष्ठा का मतलब क्या होता है, जो हम लोग विचलन होता है ना, विचलित जो होता है, निष्ठा माने एक बार निष्ठा बन जाती है, माने कई बार आता है अच्छा यार ये चीज है यार, लेकिन निष्ठा माने डेडिकेशन एक बार हो जाता है ना, टोटली डेडिकेटेड। क्या बोले प्रभु, मोहन प्रभु? फर्म फेथ। हाँ, फॉर्म फेथ। हरि बोल। दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास, यस, दृढ़ विश्वास आ जाता है, तब रुचि, आसक्ति, हरि बोल, भाव और प्रेम, और फिर प्रेम को चखना, वो एकदम उससे ऊपर है, परम भाव जिसको बोलते। एक तो प्रेम के स्तर, भाव के प्रेम पहुंचा, और फिर उसका आनंद वो कौन लेती है? राधा रानी। तो पढ़ेंगे, बहुत सुंदर है इसका। हरे कृष्णा। तो ये विराम देते हैं सब भक्तों को। बहुत हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कोई प्रश्न है? कुछ बोल रहे हैं कि माता जी? मीनू माता जी कुछ बोल रही है। अच्छा हाँ माता जी। एकादशी कब की प्रभु जी? 11 तारीख की माता जी। सैटरडे 11। 10 का बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, गौड़िया मत जैसे ना, बहुत लोग 10 को बनाते हैं, लेकिन हम लोगों के इस्कॉन की 11 तारीख को है ना। तो ये मैंने हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। गौड़िया मत को ही फॉलो करता है ना प्रभु जी? है माता जी। गौड़िया मत तो इस्कॉन और गौड़िया मत तो एक ही माने वैसे वो है माता जी, आपको बताऊंगा, वो ठीक है, वो है, लेकिन थोड़ा सा ये हम लोग का इस्कॉन का जो है ना, वो सूर्य का वो रहता है, इतना मेरे को टेक्निकल है, मैं फिर से लेकिन हमारी 11 तारीख को है। ठीक है माता जी, कोई कंफ्यूजन नहीं। प्रोग्राम में क्या प्रभु जी, ऑनलाइन प्रोग्राम में कुछ इस तरह का निर्जला एकादशी का ना प्रभु? हाँ। ये प्रभु मेरे को मोहन गोविंद प्रभु से पूछना पड़ेगा। ठीक। ये मैं पूछ के बताऊंगा कि ऑनलाइन भी हो सकता है या फिजिकल भी हो सकता है। उस दिन अपने को फ्री रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दिन मिनिमम कितनी माला करनी है? 64 माला। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यही पर विराम देते, बस 5 मिनट, सॉरी थोड़ा लेट हो रहा है, ये विराम देते। हरि बोल। ठीक। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। तो आज के सेशन में विराम, सोमवार सुबह मिलते हैं। हरे कृष्ण।